नमस्कार दोस्तों, मैं अभिषेक और आप देख रहे हो व्हाट स्टडी डोंट स्टडी हार्ड स्टडी स्मार्ट। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग आपके पोइट्री का दूसरा लेसन अस्लीप इन द वैली का एमसीक्यू और एसीक्यू टाइप के क्वेश्चन आंसर को देखने वाले हैं। इसलिए दोस्तों आप इस वीडियो को बिना क्विट किए अंत तक देखिएगा। तो चलिए दोस्तों, अब अपने टाइम को बिना वेस्ट किए अपने वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 है द स्माइल ऑफ द सोल्जर इन द पोएम अस्लीप इन द वैली इज, यानी कि जो सोल्जर है उसका स्माइल कैसा है अस्लीप इन द वैली पोएम में। इसका नंबर 1 ए ऑप्शन है विटी, नंबर बी जेंटल, नंबर सी फूलिश, नंबर डी कनिंग। दोस्तों इसका आंसर होगा नंबर बी जेंटल। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 है हु इज़ द पोएट ऑफ द पोएम अस्लीप इन द वैली, यानी कि अस्लीप इन द वैली पोएम के पोएट का नाम क्या है। नंबर ए जॉन किट्स, नंबर बी ओ हेनरी, नंबर सी आर्थर रिम्बाउड, नंबर डी जाइब पटेल। दोस्तों इसका आंसर होगा नंबर सी आर्थर रिम्बाउड। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 है वन हैंड ऑफ द सोल्जर इज ऑन हिज, यानी कि जो सोल्जर था उसका एक हाथ उसके कहाँ पर था। नंबर ए फेस, नंबर बी गन, नंबर सी ब्रिस्ट, नंबर डी साइड। दोस्तों इसका आंसर होगा नंबर सी ब्रिस्ट। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 है द सोल्जर्स पिलो इज मेड ऑफ, यानी कि जो सोल्जर था उसका पिलो उसका तकिया क्या चीज़ का बना हुआ था। नंबर ए फ्लावर्स, नंबर बी फर्न, नंबर सी ग्रास, नंबर डी लीव्स। इसका आंसर होगा नंबर बी फर्न। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 है द मार्क्स ऑफ वुंड ऑफ द सोल्जर आर, यानी कि जो सोल्जर के घाव का जो मार्क्स था वो उसके किस जगह पर था। नंबर ए ऑन हिज हेड, नंबर बी ऑन हिज चेस्ट, नंबर सी इन हिज साइड, नंबर डी इन हिज लेग। इसका आंसर होगा नंबर सी इन हिज साइड। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 है द स्ट्रीम फ्लोज थ्रू, यानी कि जो ये थी स्ट्रीम था वो कहाँ से बह रहा था। नंबर ए अ लॉन्ग ग्रीन वैली, नंबर बी अ ग्रीन वैली, नंबर सी अ स्मॉल ग्रीन वैली, नंबर डी अ स्मॉल वैली। इसका आंसर होगा नंबर सी अ स्मॉल ग्रीन वैली। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 है द पोएम अस्लीप इन द वैली इज ए, यानी कि जो पोएम अस्लीप इन द वैली है वो किस टाइप का पोएम है। नंबर ए लिरिक, नंबर बी सोनेट, नंबर सी इपिक, नंबर डी एलिगी। दोस्तों इसका आंसर होगा नंबर बी सोनेट। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 है द फ्रेज लॉन्ग स्ट्रैंड्स ऑफ सिल्वर मीन्स, यानी कि जो आपके बुक में इस पोएम का लाइनिंग है लॉन्ग स्ट्रैंड्स ऑफ सिल्वर, इस फ्रेज का मतलब क्या है। नंबर ए द वैली, नंबर बी द ग्लैड, नंबर सी द स्ट्रीम, नंबर डी द हिल्स। दोस्तों इसका आंसर होगा नंबर सी द स्ट्रीम। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 है इन द एक्सप्रेशन दे फिल द होलो फुल ऑफ लाइट हॉलो सजेस्ट, यानी कि जो एक्सप्रेशन है दे फिल द होलो फुल ऑफ लाइट आपके बुक के लाइनिंग में, उसमें हॉलो क्या चीज़ को सजेस्ट कर रहा है। नंबर ए द स्ट्रीम, नंबर बी द ग्लैड, नंबर सी द वैली, नंबर डी द हिल्स। दोस्तों इसका आंसर होगा नंबर सी द वैली। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 है द एक्सप्रेशन फ्रॉम द माउंटेन टॉप स्ट्रीम द सन्स रेज कैरीज, यानी कि जो आपका लाइनिंग है बुक में फ्रॉम द माउंटेन टॉप स्ट्रीम द सन्स रेज कैरीज, यहाँ पे क्या चीज़ किया गया सन रे को। नंबर ए एन आयरोनी, नंबर बी अ पर्सोनिफिकेशन, नंबर सी एन एल्यूजन, नंबर डी अ स्माइल। दोस्तों इसका आंसर होगा नंबर ए, नंबर बी अ पर्सोनिफिकेशन। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 है अस्लीप इन द वैली इज ए, यानी कि अस्लीप इन द वैली जो पोएम है वो कैसा है। नंबर ए पेट्रार्चियन सोनेट, नंबर बी शेक्सपियरियन सोनेट, नंबर सी स्पेंसरियन सोनेट, नंबर डी हॉपकिनियन सोनेट। दोस्तों इसका आंसर होगा नंबर ए पेट्रार्चियन सोनेट। दोस्तों इसके बाद क्वेश्चन नंबर 12 है द पिलो ऑफ द सोल्जर वाज मेड ऑफ, यानी कि जो पिलो था बना हुआ सोल्जर को किससे बना हुआ था। नंबर ए smooth basalt rocks on the mountains, number B the soft branch of the willow tree, number C the fern that grew over the soil, number D the sack filled with his ammunition। दोस्तों इसका आंसर होगा नंबर सी the fern that grew over the soil। दोस्तों इसके बाद क्वेश्चन नंबर 13 है द सोल्जर लाइज विथ, यानी कि सोल्जर किस तरह से सोया था। नंबर ए आइज क्लोज्ड, यानी कि आंखों को बंद करके, नंबर बी हैंड्स स्ट्रेच्ड, नंबर सी लेग्स फोल्डेड, नंबर डी माउथ ओपन्ड। दोस्तों आपके बुक में ये लिखा हुआ है कि जो सोल्जर है वो सोया हुआ था अपने मुंह को खोलकर, तो इसलिए इसका आंसर होगा नंबर डी माउथ ओपन्ड। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 14 है अस्लीप इन द वैली इज ए पोएम अबाउट, यानी कि अस्लीप इन द वैली जो पोएम है वो किसके बारे में हम लोगों को बताता है। नंबर ए नेचर,
नंबर बी पर्सनल एक्सपीरियंस, नंबर सी वॉर, नंबर डी सोशल इनइक्विटी। दोस्तों इसका आंसर होगा नंबर सी वॉर। दोस्तों इसके बाद क्वेश्चन नंबर 15 है द सोल्जर लाइज इन द वैली बिकॉज ही इज ए, यानी कि जो सोल्जर था वो सोया हुआ था वैली में क्योंकि वो क्या था। नंबर ए विनर ऑफ द वॉर, नंबर बी कैजुअलिटी ऑफ वॉर, नंबर सी स्लीपिंग पर्सन, नंबर डी चॉकलेट क्रीम सोल्जर। दोस्तों इसका आंसर होगा नंबर बी कैजुअलिटी ऑफ वॉर। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 16 है द स्माइल ऑफ द डेड सोल्जर इज कंपेयर टू दैट ऑफ, यानी कि जो सोल्जर का स्माइल है वो किससे कंपेयर किया गया है इस कविता में। नंबर ए एन एंजल, नंबर बी एन इनोसेंट चाइल्ड, नंबर सी एन इन्फेंट, नंबर डी अ टायर्ड मैन। दोस्तों आपके बुक में लिखा हुआ है कि जो सोल्जर है उसका स्माइल कंपेयर किया गया है एन इन्फेंट से, इसलिए इसका आंसर होगा नंबर सी एन इन्फेंट। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 17 है द पोएम अस्लीप इन द वैली रिफ्लेक्ट्स, यानी कि जो पोएम अस्लीप इन द वैली है वो क्या रिफ्लेक्ट करता है। नंबर ए द पिटी ऑफ वॉर, नंबर बी द ग्लोरी ऑफ वॉर, नंबर सी द ब्यूटी ऑफ द वैली, नंबर डी द ब्यूटी ऑफ द सोल्जर। दोस्तों इसका आंसर होगा नंबर ए द पिटी ऑफ वॉर। दोस्तों इसके बाद क्वेश्चन नंबर 18 है द ह्यूमिंग इंसेक्ट्स डिड नॉट डिस्टर्ब द सोल्जर एज, यानी कि जो ह्यूमिंग इंसेक्ट्स है वो सोल्जर को जो सोल्जर सोया हुआ था उसको क्यों डिस्टर्ब नहीं कर रहे थे। नंबर ए ही वॉज डेड, नंबर बी ही वॉज पीसफुल, नंबर सी ही वॉज वायोलेंट, नंबर डी ही वॉज अ नेचर लवर। दोस्तों इसका आंसर होगा नंबर ए ही वॉज डेड, क्योंकि जो सोल्जर था वो मर चुका था, इसलिए जो ह्यूमिंग इंसेक्ट्स थे उसके आराम को डिस्टर्ब नहीं कर रहे थे। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 19 है द वैली रेफर्ड टू, यानी कि जो वैली है वो किससे रेफर्ड किया गया है। नंबर ए येलो, नंबर बी रेड, नंबर सी ग्रीन, नंबर डी ग्रे। इसका आंसर होगा नंबर सी ग्रीन। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 20 है द सेटिंग ऑफ द वॉर इन अस्लीप इन द वैली गोज बैक टू, यानी कि जो स्लीप इन द वैली में वॉर के बारे में पोएम बताया गया है वो सेटिंग किस वॉर के बारे में हम लोगों को बताता है। नंबर ए वर्ल्ड वॉर 1, नंबर बी वर्ल्ड वॉर 2, नंबर सी द कोल्ड वॉर, नंबर डी 1870s यूरोप। इसका आंसर होगा नंबर डी 1870s यूरोप, यानी कि 1870 में जो यूरोप में वॉर हुआ था उस वॉर के बारे में ही इस पोएम में बताया गया है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 21 है द वैली वेयर द सोल्जर इज लाइंग इज, यानी कि वो वैली कैसा था जहाँ पर सोल्जर सोया हुआ था। नंबर ए बिग, नंबर बी लॉन्ग, नंबर सी स्मॉल, नंबर डी डीप। इसका आंसर होगा नंबर सी स्मॉल। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 22 है द फ्रेज अ सोल्जर वेरी यंग सजेस्ट दैट, यानी कि जो फ्रेज है आपका लाइनिंग है बुक का अ सोल्जर वेरी यंग, ये हम लोगों को किससे सजेस्ट करता है, क्या हम लोगों को बताता है। नंबर ए सोल्जर आर ऑलवेज यंग, नंबर बी यंग सोल्जर ऑलवेज लव टू गो टू बैटल फील्ड, नंबर सी यंग सोल्जर्स आर सेक्रीफाइस्ड इन द वॉरफेयर, नंबर डी नन ऑफ द अबव। इसका आंसर होगा नंबर सी यंग सोल्जर्स आर सेक्रीफाइस्ड इन द वॉरफेयर। फिर इसके बाद क्वेश्चन नंबर 23 है द सोल्जर लाइज इन द पोएम अस्लीप इन द वैली वॉज, यानी कि जो सोल्जर था वो सोया हुआ है अस्लीप इन द वैली पोएम में, वो कैसे सोया हुआ है और कहाँ पर सोया हुआ है। इसका आंसर है नंबर ए डेकोरेटेड विथ फ्लावर्स, नंबर बी mutilated, नंबर सी lying with his feet buried in the earth, नंबर डी lying in the bushes with his feet in flowers। इसका आंसर होगा नंबर डी lying in the bushes with his feet in flowers। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 24 है रिम्बोर्ड्स पोएम स्लीप इन द वैली रिफ्लेक्ट्स द ऑफ वॉर, यानी कि यहाँ पे जगह छोड़ा गया है, फिल इन द ब्लैंक्स यहाँ पे फिल करना है इन ऑप्शन में से। यहाँ पे क्वेश्चन का मतलब ये बोला जा रहा है कि जो आर्थर रिम्बोर्ड है अस्लीप इन द वैली के पोएट, उन्होंने वॉर के बारे में हम लोगों को क्या बताया है, क्या दर्शाया है। नंबर ए फ्रूटफुलनेस, नंबर बी हीरोइज्म, नंबर सी रोमांटिसिज्म, नंबर डी फ्रूटलेसनेस। इसका आंसर होगा नंबर डी फ्रूटलेसनेस। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 25 है द सन्स रेज फिल द फुल ऑफ लाइट, यानी कि जो सन के रे है यानी कि किरणें हैं वो किसको फुल ऑफ लाइट से फिल कर देती है। नंबर ए ब्लैंक, नंबर बी एम्प्टी, नंबर सी हॉलो, नंबर डी वैली। इसका आंसर होगा नंबर सी हॉलो। दोस्तों इसके बाद क्वेश्चन नंबर 26 है द डेड सोल्जर वॉज, यानी कि जो डेड सोल्जर था वो कैसा था।
दिखने में? नंबर ए नॉट वेरी यंग, नंबर बी मिडिल एज्ड, नंबर सी वेरी यंग, नंबर डी एज्ड पर्सन। इसका आंसर होगा नंबर सी वेरी यंग। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 27 है द टू रेड होल्स डिपिक्ट, यानी कि जो सोल्जर के जो टू रेड होल्स थे उसके साइड में वो क्या हम लोगों को दर्शाते हैं? नंबर ए एरो पियर्सिंग्स, नंबर बी ब्लड क्लॉट्स, नंबर सी स्टैब मार्क्स, नंबर डी बुलेट वुंड्स। इसका आंसर होगा नंबर डी बुलेट वुंड्स। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 28 है एंड लीव्स लॉन्ग स्टैंड ऑफ सिल्वर, हियर सिल्वर रेफर्स टू, यानी कि ये आपका बुक का लाइनिंग है एंड लीव्स लॉन्ग स्टैंड ऑफ सिल्वर। यहाँ पे पूछ रहा है कि सिल्वर का मतलब क्या है? नंबर ए सिल्वरी सी बीच, नंबर बी रॉप्स मेड ऑफ सिल्वर, नंबर सी सिल्वर रिवर बैंक, नंबर डी सिल्वर कलर्ड सैंड ऑन द रिवर। इसका आंसर होगा नंबर डी सिल्वर कलर्ड सैंड ऑन द रिवर। दोस्तों ये आपका आखिरी स्लाइड है एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन का 29 नंबर और 30 तक ही आपका एमसीक्यू टाइप का क्वेश्चन है। इस 30 नंबर क्वेश्चन के बाद हम लोग अपने एसएक्यू टाइप क्वेश्चन और आंसर को देखेंगे। चलिए पहले बाकी बचे एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 29 है द पोएम अस्लीप इन द वैली इज अबाउट, यानी कि जो पोएम अस्लीप इन द वैली है वो किसके बारे में है? हम लोगों ने एक क्वेश्चन में देख लिया पहले ही। नंबर ए नेचर, नंबर बी लव, नंबर सी फ्यूटिलिटी ऑफ वॉर, नंबर डी अ प्रीटी गर्ल। इसका आंसर होगा नंबर सी फ्यूटिलिटी ऑफ वॉर। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 30 है द सोल्जर इज लाइंग अस्लीप विथ हिज फीट अमोंग द, यानी कि जो सोल्जर था वो अपनी फीट पर किस प्रकार सोया था? नंबर ए रिवर, नंबर बी ग्रास, नंबर सी फ्लावर्स, नंबर डी फन। इसका आंसर होगा नंबर सी फ्लावर्स। तो दोस्तों इसी के साथ हमारा एमसीक्यू टाइप का क्वेश्चन और आंसर खत्म हो गया। तो चलिए अब एसीक्यू टाइप के क्वेश्चन और आंसर को देखते हैं। देखिए दोस्तों एसीक्यू का पहला क्वेश्चन है व्हाट डू द टू रेड होल्स इन द पोएम अस्लीप इन द वैली, यानी कि जो टू रेड होल्स है वो क्या करते हैं अस्लीप इन द वैली पोएम में? नंबर ए इसका आंसर होगा टू रेड होल्स इंडिकेट दैट द सोल्जर इज डेड एंड हिज बुलेट वुंड्स आर मार्क्ड बाय ब्लड। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 है हु इज़ द पोएट ऑफ द पोएम अस्लीप इन द वैली। इसका आंसर होगा आर्थर रिमोड इज़ द पोएट ऑफ द पोएम अस्लीप इन द वैली। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 है वेयर आर द फीट ऑफ द सोल्जर। इसका आंसर होगा हिज फीट आर अमोंग द फ्लावर्स। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 है हाउ डज द स्ट्रीम लुक लाइक इन द पोएम अस्लीप इन द वैली। इसका आंसर होगा द स्ट्रीम लुक लाइक लॉन्ग स्टैंड ऑफ सिल्वर। इसके बाद क्वेश्चन है नंबर 5 व्हाई डज द पोएट आस्क नेचर टू कीप द सोल्जर वार्म। इसका आंसर होगा द पोएट आस्क द नेचर टू कीप द सोल्जर वार्म लेस्ट ही शुड कैच कोल्ड। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 है व्हाट डिस्क्राइब्ड एज जेंटल विदाउट गाइल। इसका आंसर होगा द स्माइल ऑफ द सोल्जर द डेड सोल्जर इज डिस्क्राइब्ड एज जेंटल विदाउट गाइल। क्वेश्चन नंबर 7 है वेयर डज द स्ट्रीम लीव लॉन्ग स्टैंड ऑफ सिल्वर। इसका आंसर होगा इन द स्मॉल ग्रीन वैली द स्ट्रीम लीव्स लॉन्ग स्टैंड ऑफ सिल्वर। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 है व्हाई इज द सोल्जर पेल। इसका आंसर होगा द सोल्जर इज पेल बिकॉज ही इज डेड। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 है हाउ डज द पोएट ब्रिंग आउट द इनोसेंस ऑफ द सोल्जर इन अस्लीप इन द वैली। इसका आंसर होगा द पोएट ब्रिंग्स आउट द इनोसेंस थ्रू द स्माइल ऑफ द सोल्जर विच इज जेंटल विदाउट गाइल। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 है व्हाट फ्लोज थ्रू आउट द स्मॉल ग्रीन वैली वेयर द सोल्जर स्लीप्स। इसका आंसर होगा अ स्लो स्ट्रीम फ्लोज थ्रू द स्मॉल ग्रीन वैली। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 है व्हाट डज द स्ट्रीम in the poem asleep in the valley live on the grass। इसका आंसर होगा the stream leaves long stand of silver on the bright grass of the small green valley। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 12 है what role is played by the sun's rays। इसका आंसर होगा the sun rays fill up the small green valley with light। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 13 है व्हाट डज द पोएट प्लीड टू नेचर फॉर द कंफर्ट ऑफ द सोल्जर। इसका आंसर होगा द पोएट आर्थर रिमोड प्लीड्स टू नेचर टू कीप द सोल्जर वार्म। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 14 है व्हाट लाइज ऑन द सोल्जर्स ब्रेस्ट। इसका आंसर होगा वन हैंड ऑफ द सोल्जर लाइज ऑन हिज ब्रेस्ट। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 15 है इन व्हाट मैनर डज द सोल्जर लाई इन द कंट्री साइड। इसका आंसर होगा द सोल्जर लाइज अस्लीप इन द वैली विथ हिज माउथ ओपन and one of his hands resting on his chest।
What is the soldier's pillow made of? इसका आंसर होगा द सोल्जर्स पिलो मेड ऑफ फर्न्स। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 17 है हाउ इज द ग्रास इन द वैली? इसका आंसर होगा देयर इज अ प्लेंटी ऑफ ब्राइट ग्रीन ग्रास इन द वैली। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 18 है व्हाट इज द थीम ऑफ द पोएम अस्लीप इन द वैली? इसका आंसर होगा फ्यूटिलिटी ऑफ वॉर इज द मेन थीम ऑफ द पोएम अस्लीप इन द वैली। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 19 है हाउ डज द पोएम अस्लीप इन द वैली बिगिन? इसका आंसर होगा द पोएम अस्लीप इन द वैली बिगिन्स विद द ब्लिसफुल पिक्चर ऑफ ए सन बाथ्ड वैली। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 20 है दे फिल द हॉलो फुल ऑफ लाइट। व्हाट डज द वर्ड हॉलो रेफर टू इन द पोएम? इसका आंसर होगा इन द पोएम द वर्ड हॉलो रेफर्स टू द वैली दैट लाइज बिटवीन द माउंटेन्स। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 21 है व्हाट इज अंडर द यंग सोल्जर्स हेड? इसका आंसर होगा देयर इज अ पिलो मेड ऑफ फन अंडर द यंग सोल्जर्स हेड। दोस्तों इसके बाद क्वेश्चन नंबर 22 है वेयर डज द सोल्जर लाई अस्लीप? इसका आंसर होगा द सोल्जर लाइज अस्लीप स्ट्रेच्ड इन द हेवी अंडर ग्रोथ। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 23 है डिस्क्राइब द बेड ऑन विच द सोल्जर लाइज अस्लीप। इसका आंसर होगा द बेड ऑन विच द सोल्जर लाइज अस्लीप इज वार्म ग्रीन एंड सन सॉक्ड। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 24 है वाई डोंट द ह्यूमन इंसेक्ट्स डिस्टर्ब हिम? इसका आंसर होगा द ह्यूमन इंसेक्ट्स डू नॉट डिस्टर्ब हिम द सोल्जर बिकॉज ही इज डेड। देखिए दोस्तों ये जो स्लाइड है ये आपका ACQ टाइप क्वेश्चन का आखिरी स्लाइड है। इसमें 3 क्वेश्चन है 25, 26 और 27। आपका 27 नंबर तक ही आपका जो ACQ टाइप क्वेश्चन है वो है। तो चलिए आपके ACQ टाइप के लास्ट 3 क्वेश्चनों को देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 25 है व्हाट आर इन द सोल्जर साइड? इसका आंसर होगा इन द सोल्जर साइड देयर आर 2 रेड हॉल्स। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 26 है व्हाट डज द स्लो स्ट्रीम फ्लो? इसका आंसर होगा द स्लो स्ट्रीम फ्लोज थ्रू द वैली। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 27 है व्हाट आर सन रेज कंपेयर्ड विथ? इसका आंसर होगा द सन रेज आर कंपेयर्ड विथ अ सॉफ्टली फ्लोइंग स्ट्रीम। तो दोस्तों इसी के साथ आपके पोएट्री का दूसरा लेसन अस्लीप इन द वैली का भी MCQ और ACQ टाइप का क्वेश्चन और आंसर खत्म हो गया। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट वीडियो से सेल आई कंपेयर द टू अ समझडे सोनेट 18 का MCQ और ACQ टाइप क्वेश्चन को स्टार्ट करेंगे। दोस्तों जैसा कि मैं आपको हर वीडियो में बोलते रहता हूँ कि आप मेरे द्वारा दिए गए नोट्स को दिए गए क्वेश्चन आंसर को नोट्स बनाइए और उसको याद करिए। अगर आपको अच्छा मार्क्स लाना है तो मेरे द्वारा दिए गए क्वेश्चन आंसर को आपको नोट्स बनाना बहुत ज़रूरी है और उसको लर्न करना भी बहुत ज़रूरी है, तभी आप एग्ज़ाम में बहुत अच्छा मार्क्स ला पाएंगे। तो आई होप दोस्तों आपको ये वीडियो बहुत ही अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अपने सभी दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को दबा दीजिएगा ताकि मेरा नेक्स्ट वीडियो इस तरह का नेक्स्ट वीडियो जब कभी अपलोड हो उसकी जानकारी आपको सबसे पहले मिल जाए। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में इतना ही। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।